हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोज़ शाम को 6 बजे मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके और मैथ की क्लास लेकर के आता हूं। मैथ की क्लास में तो आप लोग ये समझ लीजिए, बस बोलते रहते हैं कमेंट में कि मैथ की क्लास लेकर के आइए, मैथ की क्लास लेकर के आइए। उस पर देखो जा करके 1,000 व्यूज़ भी कंप्लीट नहीं हो रहे। तो यहाँ से मैं डीमोटिवेट नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा, आप सभी लोग बताओ। यूपी जी के तो चलो ठीक ही ठाक है, चल ही रही है। लेकिन आप लोग खुद बताओ यार, अगर आपका सितंबर में एग्जाम हो गया तो क्या करोगे? बताओ। आप लोग तैयारी नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा कि इतना अच्छा मटेरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। कोई भी टॉपिक, छोटे से छोटा टॉपिक मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। देखो, यूपी जी के रोज के 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर एग्जाम सितंबर में है तो 2 महीने में 30 वीडियो अपलोड हुई। 25 का 30 से मल्टीप्लाई करवा दो जरा। 25 का हमने अगर 30 से मल्टीप्लाई करवाया, 25 × 3 = 75, तो 750 क्वेश्चन आपके केवल यूपी जीके के हो रहे हैं। आप सभी लोग बताओ। बताओ, 750 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? आराम से आएंगे, समझ रहे? तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा फिलहाल तो, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी बताओ। लोक नृत्य दिए हुए हैं और उनका स्थान दिया हुआ है। कौन सा स्थान जो है उस लोक नृत्य से संबंधित नहीं है? धुरिया बुंदेलखंड का है, बिल्कुल ठीक है। नटवरी पूर्वांचल, धीवर कहार का है, ठीक है। कर्मा महोबा का, ये आपका बिल्कुल गलत है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसकी बिक्री करना, ये कार्य सम्मिलित नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? जल्दी बताओ। बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ढोला मारू। ये जो आपका लोकगीत है ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 79। जल्दी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आह्ला, बुंदेलखंड क्षेत्र का, ठीक है। बिरहा, पूर्वांचल क्षेत्र का, बिल्कुल ठीक है। कजरी, अवध का, बिल्कुल ठीक है। चैती, रुहेलखंड का, ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश का चरकुला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। दादरा भी है, कर्मा भी है। मुरिया, ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? देखो, अभी हाल ही आपने अगर यहाँ पर पढ़ा हो, कौन से पहले ही ऑप्शंस में दिया था, देखो धुरिया कहाँ का है? बुंदेलखंड क्षेत्र का। यहाँ से अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं कि धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कल बताया था कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? कल ही मैंने आपको बताया था, जल्दी बताओ। तो कब बना ये? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2001 में। 2002 से, सॉरी, 2000 से 2001 के बीच बना था, समझ रहे? तो 2000 ऑप्शंस में नहीं दिया, जबकि कल 2000 ऑप्शंस में दिया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2000 से 2001 के बीच डीम्ड विश्वविद्यालय बना था ये, ठीक है ना? तो आपका फिलहाल यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 83, इसकी रचना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शिवनंदन नौटियाल ने, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलेकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कहाँ पर या किस जिले पर? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता ही है। तो सुलेकुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका आगरा में, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अग्रलिखित निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मेहंदी, यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था किसने? जल्दी बताओ, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो देखो, चित्रकला की जो मुगल शैली का जो आरंभ है ना,
ये किया था हुमायूं ने। देखो आरंभ की बात हो रही तो हुमायूं ने, और चित्रकला जो फली फूली थी किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग है, नहीं तो आप लोग समझ लो जहांगीर ना लगा दो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्रकला की मुगल शैली का जो आरंभ किया था ये हुमायूं ने किया था, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन तो फिलहाल बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्थानों के नाम दिए हैं और उनको मिलान करना है, तो जल्दी से बताइए कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है कि आपका सही आंसर क्या होगा। देखो इस तरीके से आपको मिला करके बताना है, जल्दी बताओ। गोविंद साहब, गोविंद साहब कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका अंबेडकर नगर में। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? जल्दी बताओ, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कैलाश मेला यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया था, तो कैलाश मेला आपका लगता है आगरा में। सैयद सलार संग्रहालय कहाँ पर है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद सलार, ये बहराइच में है। और शाकुंभरी देवी ये सहारनपुर में, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 कौन से ऑप्शंस में दिया? तो वो दूसरे ही ऑप्शंस में दिया, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तिक एक लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? जल्दी बताओ, कार्तिक एक लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? तो सही आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्न संबंधित है किससे? प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है किस घराने से? तो आपका सही आंसर हो जाएगा किराना घराने से, यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन सभी उत्तर प्रदेश की किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा नर्तक है जिसका संबंध कथक से नहीं है? बिरजू महाराज का तो है, लच्छू महाराज का भी है, सितारा देवी का है, किशन महाराज का नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसका नहीं है? किशन महाराज का, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेले या त्योहार दिए हैं और उनके आयोजन स्थल दिए हैं, तो आपको बताना है कौन सा मेला या कौन सा कहाँ पर लगाया जाता है। ऑप्शंस आपके देखो ये दिए हुए हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस तरीके से ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं। ठीक है। तो पशु मेला आपका कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है आपका बटेश्वर में। द्रुपद मेला कहाँ पर लगता है? द्रुपद मेला लगता है आपका वाराणसी में। गोविंद साहब मेला कहाँ पर लगता है? तो ये अंबेडकर नगर में लगता है। माघ मेला ये इलाहाबाद में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। क्या? 3 4 2 1। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो 3 4 2 1 पहले ही ऑप्शंस में दिया, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 आपके सामने, लोकगीत दिए हुए हैं, उनके क्षेत्र दिए हुए हैं। कौन सा लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है आपको मिलाना है। अगर आपने ऊपर के देखे होंगे तो जो अभी आपको जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, तो ये क्वेश्चंस आप आसानी से कर लोगे। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 92। तो देखो, बिरहा लोक नृत्य कहाँ का है? ये पूर्वांचल क्षेत्र का है, बताया था। रसिया कहाँ का है? रसिया आपका है ब्रजभूमि क्षेत्र का। आल्हा कहाँ का है? ये आला जो हो जाएगा वह हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक है। कजरी कहाँ का है? कजरी अवध क्षेत्र का हो जाएगा क्या? जल्दी बताओ, जबकि कजरी अभी हाल ही आपने क्या बताया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 2 4, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट, यानी कि बिरहा आपका पूर्वांचल क्षेत्र का। ठीक है। रसिया आपका ब्रज भूमि क्षेत्र का। आला आपका कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र का। और कजरी अवध क्षेत्र का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करके सूची एक को सूची दो से मिलाना है। ये उद्योग दिए हुए हैं, यहाँ पर स्थान दिए हुए हैं। सीमेंट उद्योग आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? चुर्क में। ठीक है। कागज उद्योग आपको उत्तर प्रदेश में कहाँ देखने को मिलेगा? सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को कहते हैं? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉनिक्स नगरी या इलेक्ट्रॉनिक्स का उद्योग आपको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? कानपुर में। और फर्नीचर का आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? बरेली में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 1 4 2, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में, ये आपका बिल्कुल ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में, बिल्कुल ठीक है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए जा रहे हैं आगरा, कानपुर और नोएडा में, यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने देख लीजिए, डीजल लोकोमोटिव वाराणसी
आपका बिल्कुल ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली बिल्कुल ठीक है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा गलत है। तीसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस कि रेणुकूट जाना जाता है किस लिए? उत्तर प्रदेश का जो रेणुकूट है वो किस लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए। किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने, सूची एक को सूची दो से मिलाना है 98। जल्दी बताइए। टेराकोटा, तो ये कहाँ टेराकोटा से संबंधित क्षेत्र है आपका गोरखपुर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लकड़ी के खिलौने आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? चिन्हट में। कांच का सामान आपको कहाँ देखने को मिलेगा? फिरोजाबाद में। ठीक है, तो 2 4 1 3 कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन आपको दिख गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जल्दी बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? बताओ, इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो बताइएगा इस क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी यूपी जीके से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। अब आपको बताना है कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।